सोचो एक छोटी सी लड़की 5 से 6 साल की जो अपना स्कूल, दोस्त और नॉर्मल बचपन छोड़ देती है क्योंकि उसे लिविंग गॉडेस डिक्लेयर कर दिया जाता है। और मैं बात कर रही हूँ नेपाल के कुमारी ट्रेडिशन की, जहाँ एक बच्ची डिवाइन पावर का रूप बन जाती है, एंड दैट इज ब्लेसिंग और बर्डन। वेलकम टू MTM डे 2। काठमांडू नेपाल में सेंचुरीज से चल रही है कुमारी ट्रेडिशन, रूटेड इन अ 15th सेंचुरी लेजेंड किंग त्रिलोक्य मल्ला। तो कहानी कुछ यूं है कि किंग हर रात गॉडेस तालिजू भवानी के साथ डाइस खेलते थे, और गॉडेस तालिजू की एक कंडीशन थी कि कोई दूसरा इंसान उन्हें देखने ना पाए। पर एक रात रानी ने उन्हें देख लिया और गॉडेस नाराज हो गई, और फिर गॉडेस तालिजू ने कहा मैं अब इंसान के रूप में नहीं आऊंगी। और बहुत सारी मिन्नतों के बाद किंग को एक ऑल्टरनेटिव बताया। उन्होंने कहा कि एक प्योर और फ्यॉलेस लड़की चुनो, मैं उसमें रहूंगी। तब से नेवार बुद्धिस्ट शाक्य कम्युनिटी की एक छोटी लड़की को कुमारी देवी तालिजू का लिविंग अवतार चुना जाता है। 2025 में काठमांडू वैली की 3 कुमारीज, पतन, भक्तपुर और काठमांडू रॉयल कुमारी, अभी भी एक्टिव हैं, और सिर्फ फेस्टिवल्स में जैसे इंद्र जात्रा में उन्हें रथ पर बिठाकर दिखाया जाता है और हायर अथॉरिटीज उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये ट्रेडिशन फैसिनेटिंग है क्योंकि ये हिंदू बुद्धिस्ट सिंक्रेटिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि कुमारी एक बुद्धिस्ट नेवार लड़की होती है और उसे हिंदू गॉडेस दुर्गा या तालिजू का रूप माना जाता है। किंग्स और पॉलिटिशियंस जैसे नेपाल के एक्स रॉयल्स कुमारी के ब्लेसिंग से अपनी लेजिटिमेसी दिखाते हैं, और आज भी पॉलिटिशियंस उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। और लोकल्स तो ये बिलीव करते हैं कि कुमारी की एक स्माइल गुड लक लाती है, तो वहीं टीयर्स या फिर एंगर बैड ओमेन। उनके बस एक जेस्चर से पूरी सिटी का मूड चेंज हो सकता है। और अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो कुमारी का सिलेक्शन प्रोसेस काफी इंटेंस, ऑलमोस्ट मिस्टिकल प्रोसेस होता है। एक 3 से 7 साल की नेवार शाक्य लड़की चुनी जाती है जिसकी बॉडी फ्लॉलेस होनी चाहिए, नो स्कार्स, नो मोल्स, नो इंजरीज। प्रीस्ट 32 ऑस्पिशियस साइंस चेक करते हैं, जैसे डियर लाइक आईज या लोटस लाइक वॉइस। और फिर आता है फियरलेसनेस टेस्ट। एक डार्क रूम में जहां सैक्रिफाइस्ड एनिमल्स के सर रखे होते हैं, लाउड ड्रम्स बज रहे होते हैं और मास्क डांसर्स डांस कर रहे होते हैं, वहां बच्ची को अकेले रखा जाता है। और कहते हैं कि अगर बच्ची बिना डरे एकदम काम रहती है तो उसका सिलेक्शन फाइनल होता है। और अब आता है सबसे लास्ट स्टेप, बच्ची का होरोस्कोप किंग या फिर सिटी के साथ मैच किया जाता है, और पास होने पर वो कुमारी घर यानी काठमांडूज पैलेस में शिफ्ट होती है, आइसोलेटेड लाइफ जीती है और सिर्फ 13 मेजर फेस्टिवल्स में ही बाहर आती है। पर इस ट्रेडिशन का एक डार्क साइड भी है। जब कुमारी प्यूबर्टी हिट करती है, मतलब जैसे ही उसका मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस शुरू होता है, उसका डिवाइन स्टेटस खत्म कर दिया जाता है, वो घर भेज दी जाती है और नई कुमारी चुनी जाती है। 2025 के यूनेस्को रिपोर्ट्स और नेपाली एक्टिविस्ट्स कहते हैं कि ये एक चाइल्ड राइट्स इशू है, ना स्कूल, ना नॉर्मल फ्रेंडशिप, ना फ्रीडम। एक्स कुमारीज जैसे मतीना शाक्या कहती हैं कि रीएडजस्टिंग टू नॉर्मल लाइफ बहुत टफ होती है क्योंकि एजुकेशन गैप और सोशल आइसोलेशन से काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। पर बिलीवर्स कहते हैं कि कुमारी बनना डिवाइन प्रिविलेज है, नेपाल के कल्चर का हार्ट बीट। तो क्या ये ट्रेडिशन मॉडर्न वर्ल्ड में आउटडेटेड है, या एक स्पिरिचुअल ब्रिज जो हिंदू बुद्धिस्ट हार्मनी को जिंदा रखती है, या फिर एक वाइल्ड थियरी कि शायद कुमारी के रिचुअल्स में एंशिएंट तांत्रिक एनर्जी है जो काठमांडू को कॉस्मिक डिजास्टर्स से बचाती है। कुमारी ट्रेडिशन एक लिविंग पैराडॉक्स है, एक छोटी लड़की जो गॉडेस बनती है और प्यूबर्टी हिट करते ही नॉर्मल इंसान हो जाती है। तो क्या ये नेपाल का प्राउड कल्चरल लेगेसी है या फिर बचपन पर रिस्ट्रिक्शन? तुम क्या सोचते हो, कुमारी एक ब्लेसिंग है या फिर बर्डन? ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। #कुमारी मिस्ट्री।